औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स वेजिटेबल कटलेट्स। जी, क्रिस्पी मिक्स वेजिटेबल कटलेट्स ग़िज़ाइयत से भरपूर कटलेट्स कैसे बनते हैं, इसके लिए आप चेक करें, हमारी पूरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें और कमेंट करें। सबसे पहले SWAA कुकिंग कॉर्नर पर मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते होंगे। जी, एज़ अ मुस्लिम, एज़ ए ह्यूमन बीइंग हमें अल्लाह ताला की हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अदा करना अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है और अल्लाह ताला उसे बहुत नवाजता है जो उसका शुक्र अदा करता है। इंग्रेडिएंट्स नोट्स कर लें। सबसे पहले मैंने आलू का पेस्ट ले लिया, आलू को बॉईल करके उसका पेस्ट बना लिया। गाजर कद्दूकश करके ले ली है, मटर और मैंने जो मूंगरे हैं उनको अच्छा सा पीस लिया है। इसके साथ प्याज मैंने चॉप कर लिए हैं, पालक को बारीक काट लिया है, सब्ज़ धनिया भी बारीक काट लिया है और सब्ज़ मिर्च भी बारीक काट लिया है। 2 अदद अंडे मैंने अच्छे से बीट कर लिए हैं। इसके साथ स्पाइसेस हैं मेरे पास, वो इसके अंदर शामिल करते हैं। जी, सबसे पहले मैंने इसके अंदर क्या किया, गाजर जो कि कद्दूकश की हुई है इसको मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। याद रहे गाजर का पानी आपने लाजमी निचोड़ लेना है, अगर पानी नहीं निचोड़ेंगे तो इसका जो पेस्ट है वो थोड़ा ढीला हो जाएगा। इसके साथ ही मैं मटर और मूंगरे जो है मैंने पीस ली हैं वो डाल देती हूँ इसके अंदर। साथ ही मैंने जो प्याज बारीक चॉप किया हुआ है वो भी डाल देती हूँ। आप चॉप ना करें, बारीक कटिंग कर लें 150 के। इसके साथ बारीक कटी हुई पालक और सब्ज़ धनिया शामिल कर लिया है। साथ ही मैंने बारीक मिर्च पीसी हुई इसके अंदर ऐड कर ली है। अच्छा, आपने पालक को और सब्ज़ धनिया को धोकर पहले बहुत अच्छा से निचोड़ लेना। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो पालक और धनिया भी अपना पानी छोड़ देगा और जिसकी वजह से आपका पेस्ट ढीला होगा और आपके कटलेट्स जो हैं वो टूट जाएंगे। इसको आप शामिल करें। शामिल करने से पहले हम बाकी स्पाइसेस भी इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। जी, स्पाइसेस में सबसे पहले सफ़ेद ज़ीरा पीसा हुआ 1 चम्मच, काली मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच है, अनारदाना उसको मैंने पीस लिया है मोटा मोटा और खुश्क धनिया 1 चम्मच। इन सारे स्पाइसेस को मैं इसके अंदर डालती हूँ। इसके साथ नमक 1 चम्मच है, जबकि सुरख मिर्च मैंने थोड़ी सी इसके अंदर शामिल की है ताकि ये मज़ीद क्रिस्पी बने। अगर आप इसके अंदर धड़ा मिर्च ऐड करना चाहते हो तो वो भी ज़रूर ऐड करें, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। जी, अब इसको हमने क्या करना, हम इसको अच्छे से आपस में मिक्स कर लेते हैं। आपके हाथ साफ़ सुथरे होने चाहिए जिस वक्त मिक्स करें। लीजिए, मैंने इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया है। सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में यकजान हो गए हैं। अब हम इसके छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कटलेट्स की टिक्कियाँ बनाते वक्त आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि टिक्कियाँ बहुत छोटी ना हो, ना बहुत बड़ी और ना ही बहुत मोटी हो, दरमियाना साइज़ हो इसका, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे और वो फ्राई भी सही अच्छे तरीके से हो जाए। आपके हाथ साफ़ सुथरे हों, ये साइज़ आप चेक करें। आपने इस तरह की टिक्कियाँ बना लेनी है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये सारी टिक्कियाँ माशाल्लाह हमारी रेडी हो चुकी हैं, मैंने बना के प्लेट में रख दी हैं। अब हमने करना क्या है जी, ये मेरे पास बाउल में क्या पड़ा है, ये मेरे पास पड़ा है 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच ही मैंने लिया है इसके अंदर मैदा और इसके अंदर थोड़ी सी नमक और काली मिर्च शामिल करके मिक्स कर लिया। इसके अंदर आपने कटलेट्स को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना ताकि सारा इसके ऊपर पेस्ट हो जाए। ये खुश्क इसके मैदा और बेसन मैंने इसके ऊपर लगाकर अच्छे से पेस्ट कर दिया। इससे आपके कटलेट्स बहुत क्रिस्पी बनेंगे। अब आप इसको अंडे के अंदर डिप करें और तवे के ऊपर रखते जाएं। ऑयल आपका गर्म होना चाहिए, ठंडा ऑयल अगर हुआ तो आपके जो कटलेट्स है तवे के साथ चिपक जाएंगे। मैं चम्मच से इसकी साइड चेंज करूँगी, आप चिमटा वगैरह यूज़ कर सकते हो। इवन कि आप चम्मच, छोटा चम्मच जो होता है ना टेबल स्पून, आप उससे भी इसकी साइड चेंज कर सकते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।